हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और हम जो आपका पार्ट वन तक जहां तक आपको बताए थे उसके आगे हम आपको आज बताएंगे कि हमारे पास या हमारे देश में इकोनॉमिक सिस्टम या पूरी दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमी कितने प्रकार का होता है, वो ओनरशिप के बेस पे है ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए, कहता है इकोनॉमी जो है ये ओनरशिप के बेस पे तीन भाग में बांटा गया, तीन प्रकार का हो सकता है और पूरी दुनिया का पूरा इकोनॉमी जो है उसी तीनों में से एक कोई आता है। ठीक है, तो कहा पहला जिसका नाम है पहले इकोनॉमी का, जिसको हम लोग इकोनॉमी के तीन हिस्से में बांटे। पहले का नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरे का नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरे का नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। कौन सा? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहला चीज हम पढ़ते हैं आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। कहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये होता है, नाम से ही क्लियर है, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवादी सोच का, मतलब पैसे वाला सोच, पैसे कमाने का सोच, है ना। कहता है जहां पे जिस इकोनॉमी में, जिस अर्थव्यवस्था में, जिस देश में प्रॉफिट कमाने के पर्पज से या जहां फायदा कमाने के लिए काम किया जाए उस इकोनॉमी को कहते हैं कि वो जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। उसका कुछ फीचर्स यहाँ आपके सामने हम बता रहे हैं। कहता है ये एक ऐसा इकोनॉमी है जहां पे सारे संसाधनों पर, जितना वहां सारा रिसोर्सेस है ना, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग रिसोर्स हो जिसको हम लोग लेबर फोर्स कहते हैं, चाहे वो और कोई भी मनी के रूप में या बजट रिसोर्सेस हो, सारे रिसोर्सेज पे कहता है, सारे रिसोर्सेज पे वो राइट जो होता है कहता है ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। कहता है सारे रिसोर्सेज जो है उस पर मालिकाना हक या उस पर राइट जो होता है वो किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है। तो पहला फीचर ये हो गया, कहता है सारे रिसोर्सेज पर राइट किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, दूसरा कहा कि यहाँ ऑल द डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कहा कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन किया जाएगा ना उसका डिसीजन मेकिंग जो होगा आर मेड बाय प्राइवेट सेक्टर। कहता है उस वो भी जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना है। दूसरा कहता है हाउ टू प्रोड्यूस, किस चीज का प्रोडक्शन करना है या कैसे करना है। तीसरा कहते हैं हम लोग फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है ना। तो ये सारा डिसीजन मेकिंग भी किसके लिए लिया जाएगा? किसके द्वारा? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तीसरा कहता है जब इसमें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सारा कुछ होगा तो प्राइवेट जब काम करती है ना तो उसका मोटिव ये होता है कि फायदा कमाया जाए, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन किया जाए। वो लोगों के वेलफेयर या लोगों के भलाई के लिए काम नहीं करती है। कहा कि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है इज मेन ऑब्जेक्टिव। कहा इस इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव जो होगा वो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, जहां पे सिर्फ फायदा कमाने के लिए जो है वहां पे जो है संसाधन का यूज किया जाएगा, या वहां पे सारे फर्म या सारे सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर मिलके सिर्फ फायदे कमाने के लिए काम करें, इसको कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये पहला टाइप था आपका किसका? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पहला टाइप था। ठीक है, तो आगे क्या क्या फीचर्स हो गया? कहता है सारे पे जो है प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होगा। दूसरा क्या हो गया? कहता है यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर सारा कुछ डील करेगा प्रोडक्शन को। और तीसरा क्या बोला? यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव होगा। इसको कहते हैं ये हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी सोच है, यहाँ पे पैसा कमाया जाना है। दूसरा है सोशलिस्ट, तो आपको सामने हम यहाँ सोशलिस्ट बताते हैं। कहता है सेम जहाँ यहाँ जो प्राइवेट वर्ड का हम यूज किए हैं ना, वहां पे जगह जगह सारा आप जो है वो गवर्नमेंट का यूज कर लीजिएगा ना, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? कहता है वो हो जाएगा हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। कहता है दूसरे इकोनॉमी के नाम का टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं दूसरा इकोनॉमी, दूसरा टाइप जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या? सोशलिस्ट का। इसका नाम है सोशलिस्ट। ये नाम ही से क्लियर है, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी या सामाजिक। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या बोला गया इसको? सोशलिस्ट इकोनॉमी। कहता बताइए सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ? कहता है यहाँ प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होगा, तो किसका होगा? कहता है ऑल द रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय, कहता है सारे रिसोर्सेस पे जो मालिकाना हक होगा ना, बाय द गवर्नमेंट। कहता है यहाँ पे सारे रिसोर्सेज पे राइट किसका होगा? गवर्नमेंट का। और इसी गवर्नमेंट के बदले कभी कभी जो है वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी भी वर्ड यूज कर लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा। कहता दूसरा फीचर्स क्या हुआ? कहता है यहाँ पे ऑल द डिसीजन मेकिंग, यहाँ भी ऑल द डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर मेड बाय गवर्नमेंट। कहता है यहाँ भी सारा डिसीजन मेकिंग जो लिया जाएगा किसके द्वारा लिया जाएगा? कहता है सरकार है, समाज है, तो समाज के लिए सरकार काम करती है। अच्छा, तीसरा कहा कि और क्या होगा यहाँ? कहता है तीसरा जो है इसका फीचर्स ये होगा, यहाँ पे जो मेन मोटिव होगा ना, कहा यहाँ पे मेन मोटिव जो होगा सोशल वेलफेयर करना होगा। क्या करना? सोशल वेलफेयर करना। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कि लोगों का भलाई करना, मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव, है ना।
तो कहा गया कि हमारे पास जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये नामे से क्लियर है समाजवादी सोच का, समाज में लोग सामाजिक काम करते हैं। तो कहा गया यहाँ पे इस इकोनॉमी को, इस अर्थव्यवस्था को, इस देश को कहता है वह इकोनॉमी जहां पे सारे रिसोर्सेज पर राइट किसका हो, गवर्नमेंट का हो, तो पहला फीचर उसको क्या कहेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा क्या बोला, कहता है ऑल द डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर मेड बाय द किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार लेके डिसीजन मेकिंग प्रोडक्शन का। तीसरा क्या हुआ, कहता है यहाँ सोशल वेलफेयर होगा मेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे लोगों के भलाई के लिए काम किया जाएगा, सामाजिक कल्याण किया जाएगा, यहाँ पे पैसा कमाने का सिर्फ पर्पस नहीं होगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है ना। अच्छा तीसरा, अब आपको तीसरा ही बता देते हैं क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी। कहता है ये बताइए मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया। कहता है मिक्स्ड इकोनॉमी में तीन तीन फीचर्स याद रखिएगा, ये काफी है आपके लिए, है ना। कहता है मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है मिश्रित या मिला जुला। कहता है यहाँ पे, कहता है नाम ही इसका है मिक्स, इसका मतलब दोनों को मिला देंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। कहता है तीसरा जो जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या नाम है इसका, मिक्स्ड इकोनॉमी। कहता है क्या हुआ ये मिक्स्ड इकोनॉमी। कहता है मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब, मिक्स्ड इकोनॉमी का कहता है इट इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। कहता है यहाँ जो है ये मिक्सचर है किसका किसका, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का, ठीक है। दूसरा फीचर्स क्या हुआ, कहता है उसके साथ साथ हमारे पास, कहता है देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ, कहता है यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर, एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। कहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है, तो कैपिटलिस्ट का मतलब प्राइवेट ओन्ड करेगा, प्राइवेट सारा डिसीजन मेकिंग लेगा, प्राइवेट भी होगा वहां, और कहा सोशलिस्ट भी है, इसका मतलब वहां गवर्नमेंट भी होगी। तो कहता है दोनों का जहाँ एग्जिस्टेंस है उसको हम मिक्स इकोनॉमी कह देंगे। तीसरा क्या हुआ, कहता है अगर प्राइवेट होगा तो ये किस मोटिव के साथ काम करेगी। कहता है मोटिव है जो है प्राइवेट का, मोटिव ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड, और इसका सोशलिस्ट का क्या होगा, एंड सोशल वेलफेयर। क्या हो जाएगा, सोशल वेलफेयर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कौन सा इकोनॉमी हो जाएगा, ये मिक्स्ड इकोनॉमी। दोनों का मिक्स है, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दोनों को मिला दीजिए तो ये कौन सा हो जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। यही लिखे दी था मिक्सचर ऑफ किसका किसका, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना। दूसरा हो गया, कहता है यहाँ पे एग्जिस्टेंस किसका किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट सेक्टर का भी। और तीसरा कहा कि मोटिव जो होगा दोनों का प्राइवेट होगा तो वो अपने लिए काम करे किसके लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। और साथ में कहा क्या, ये जो है हमारे पास जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है वो काम करे किसके लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं ओनरशिप के बेस पे इकोनॉमी को तीन भाग में बांटा गया है, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट और मिक्स्ड। इसी को कहते हैं हमारा ये इकोनॉमी जो है वो ओनरशिप के बेस पे तीन भाग में बांटा गया है। तो चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, दूसरे टॉपिक पे, और हम लोग उसके अलावा आपको ये बताएंगे हम कि हमारे देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का कारण क्या है। हमारे देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है और उसका कारण क्या है। कहते हैं हमारे देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज जो होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कहता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का क्या कारण है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इसको कहते हैं वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। इसको इसमें वाई जोड़ देते हैं। कहा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा। कहता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीन कारण से होता है। क्या कहता है, पहला रिसोर्सेस आर लिमिटेड। क्या कहा, हमारे पास संसाधन जो है वो सीमित है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। दूसरा कहता है क्या, हमारे पास ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। क्या दूसरा हमारे पास ह्यूमन वांट्स क्या, अनलिमिटेड, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा बोला रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्या है, रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। कहा कि इस तीन कारण से
कहा इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का क्या कारण है, कहा कि रिसोर्सेस हमारे पास संसाधन सीमित है। दूसरा क्या कहता है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। और तीसरा रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूज भी है। तो यही मेन रीजन है, कहता है कि हमको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमको चूज करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा, तो उस रिसोर्सेस को कहाँ बेस्ट तरीके से यूज किया जाए। और इकोनॉमिक्स हमको जो है यही सिखाता है ना। चलिए उसके आगे यही 3 कारण है जिसके थ्रू जो है हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है और उसका सॉल्यूशन हमको कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, अब इसके आगे इस चैप्टर में ये बचा कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, कौन सा, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है पॉजिटिव और क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है लेकिन ये है नहीं। याद रखिएगा, हम आपको जब पॉजिटिव वर्ड बोले ना, तो पॉजिटिव का मतलब ये आप सोचिएगा कि सच सच बताना इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, चाहे वो पास्ट में है, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे वो फ्यूचर में है। ध्यान दीजिएगा, इधर हम लिख रहे हैं आपको, कहता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है या इसी को पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहता है ये प्रॉब्लम के बारे में बताता है, इकोनॉमिक डील्स विथ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट कॉमा प्रेजेंट और कॉमा क्या, फ्यूचर। कहा कि हमारे पास जो भी हमारे देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बताए, जो उसको कहते हैं, पहला ये आपका ये हो गया क्या, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरा ये बताया कि ये जो है इट ऑलवेज डील्स विथ फैक्ट एंड फिगर। उसके साथ साथ इसको ये बताया गया ऑलवेज डील्स विथ फैक्ट एंड फिगर, और कहा इट इज वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। और इसके साथ साथ हम इसको कहते हैं व्हाट वाज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट वाज इसको कह देते हैं व्हाट वाज कॉमा व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। What would be the economic problem? ध्यान दीजिएगा, हम ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको समझाना चाह रहे हैं। कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम लोग उस इकोनॉमिक्स को कहते हैं जो यह बताता है कि आपके देश में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, चाहे वो पास्ट में था, चाहे वो अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो फ्यूचर में हो सकता है बना रहे, उसी प्रॉब्लम को बताता है। कहता है क्या वो प्रॉब्लम, हमारे देश में गरीबी बहुत था पास्ट में, हमारे देश का मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, हमारे देश में भुखमरी बहुत था, हमारे देश में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, ये सब जो फैक्ट है पास्ट में। अभी भी हमारे देश में बीपीएल में बहुत लोग हैं, गरीब बहुत लोग हैं, अभी भी सब लोग को रोजगार नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो ये सब है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम पास्ट में था, कोई प्रेजेंट में है, और हो सकता है फ्यूचर में भी हो सकता है हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ता रहे, तो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट बना रहे। तो इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में जो बात करता है, कहता है इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव। कहता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट कॉमा प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कहा कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, चाहे वो पास्ट में था, प्रेजेंट में, फ्यूचर में हो, उसको जो डील करे उसको क्या कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कहता है इज ऑलवेज डील्स विद फैक्ट एंड फिगर। हम बोले कि हमारे देश में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, हमारे देश में जो है 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। तो हम आपको फैक्ट दे रहे हैं, डाटा के बेस से बात कर रहे हैं। कहता है ये फिगर भी दे रहा है और साथ साथ ये फैक्ट भी है, आप उसको जाके चेक भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कहा कि इट इज वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। कहता है आप जाके चेक कीजिए क्या 70% था तो सच में था। तो ये कहता है ये वेरीफाई भी हो सकता है, जिसको कहते हैं वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ भी होता है। और लास्ट कहा कि ये बात करता है कि पास्ट में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसको कहते हैं व्हाट वाज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो प्रेजेंट में उसको कहते हैं व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और जो फ्यूचर में है उसको कहते हैं व्हाट वुड बी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए अब आपको हम बता देते हैं नॉर्मेटिव। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखिए तो इधर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कहता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है, नॉर्मेटिव
अभी हम पॉजिटिव के बारे में बताएं, सच सच जो फैक्ट फिगर के बारे में बात करें उसको पॉजिटिव कर देते हैं, है ना। कहता है नॉर्मेटिव, कहता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद, कहता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द सजेशन और सॉल्यूशन ऑफ दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहता है जो प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कहता है जो प्रॉब्लम था उसको आप ठीक कीजिएगा ना, तो उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में जो बात करता है उसको क्या कर देंगे, वो नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव हमेशा सॉल्यूशन को बताता है और पॉजिटिव हमेशा प्रॉब्लम को बताता है, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ये क्या बताता है आगे, कहता है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है, जिसे हम लोग बोले कि it is not verifiable for truth, verifiable for truth। कहता है ये जो है ये सच में आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। कहता है यह फैक्ट एंड फिगर के बेस पे डील नहीं करता है। कहता है इट डज नॉट डील्स विथ फैक्ट एंड फिगर, है ना। और साथ साथ इसको कहते हैं व्हाट आउट टू बी, जैसे आप लिखा था व्हाट वाज व्हाट इज वहां, इसको कहते हैं व्हाट शुड बी या व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी और व्हाट आउट टू बी, क्या कहते हैं इसको, व्हाट आउट टू बी। कहा गया कि हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ये क्या बताता है, डील्स विद द सजेशन और सॉल्यूशन। कहता है जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम था ना पॉजिटिव में, उसके सॉल्यूशन को जो बताया उससे क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आगे बताया, कहता है आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ सजेशन देता है, कोई डाटा या फैक्ट नहीं देता है। कहता है आगे बोला इट डज नॉट डील्स विद द फैक्ट एंड फिगर, ये फैक्ट एंड फिगर नहीं बताता है। और साथ साथ कहा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कहता है कि व्हाट शुड बी या व्हाट आउट टू बी, क्या करना चाहिए। और ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन अलग अलग होता है ना। तो ये आपके चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जितने सारे टॉपिक थे हम 2 वीडियो में सारे को आपको बता चुके, है ना। तो ये चैप्टर 1 का जो है यहाँ पे एंड होता है और इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और उससे हम लोग आगे आपको एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग सपोर्ट करते रहें और आपके पास हर एक वीडियो हम पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।